गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विक रिवीजन। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्लाइन ऑफ मौर्य। पहला जो रीज़न था वो था ब्राह्मणिकल रिएक्शन। देखो, अशोका ने क्या किया था, अशोका ने वायलेंस को छोड़ दिया था। उन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से जो एनिमल के सेक्रीफाइस थे, जो ब्राह्मण की जो रिचुअल्स थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से जो ब्राह्मण थे वो अपनी इनकम लॉस्ट कर रहे थे। उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो डिक्लाइन कर रहा था। दैट्स वाई वो अशोका के अगेंस्ट हो गए। सेकंड आ गया फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, क्योंकि अशोका के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, ब्यूरोक्रेसी बड़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसका जो एक्सपेंडिचर था, खर्चा था, वो भी बड़ा ज़्यादा था। ठीक है, इसके अलावा जो बुद्धा जो अशोका थे वो बड़ी बड़ी ग्रांट देते थे टू द बुद्धिस्ट मॉन्क, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो रॉयल जो ख़जाना था, रॉयल जो ट्रेजरी थी, वो ख़त्म होने लगी थी। थर्ड इज़ लैक ऑफ यूनिटी। एट द एंड ऑफ, जब धीरे धीरे मौर्य जब ख़त्म होने को आया, तो उस टाइम पे बिटवीन मौर्यंस जो यूनिटी थी वो ख़त्म हो गई थी, स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन होना शुरू हो गया था। टेक्नोलॉजी ऑफ आयरन स्प्रेड टू अदर एरिया। अब जो आयरन की टेक्नोलॉजी थी वो दूसरे एरिया में भी स्प्रेड होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से अदर जो रूलर थे वो भी धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो गए थे। मोर सेंट्रलाइज सिस्टम, जो सिस्टम था वो बड़ा ज़्यादा सेंट्रलाइज था, मोस्टली किंग पे ही वो बेस्ड था, जिसकी वजह से बड़ा ज़्यादा रिजिड था, कॉम्प्लिकेटेड था, और जितनी भी जो चेंजिंग हो रही थी उसको अडॉप्ट करने में फेल हो गया। वीक रूलर आफ्टर अशोका, मेन जो रीज़न माना जाता था वो ये था कि अशोका के बाद में जो रूलर आए वो काफ़ी वीक और इनकॉम्पिटेंट रूलर आए। वो इतने बड़े एम्पायर को मेंटेन करने में फेल हो गए, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। एंड में क्या हुआ था कि जो अशोका एम्पायर था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक पार्ट था नॉर्थ वेस्ट पार्ट और दूसरा पार्ट था ईस्ट पार्ट। जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वो कुनाल के अंदर था, वहाँ पे फॉरेन इन्वेजन हो रही थी, लाइक इंडो ग्रीक, सिंधियन एट एक्स्ट्रा। सो कुनाल ने वो एरिया लॉस्ट कर दिया, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वो हार गए थे वो थ्रू फॉरेन इन्वेजन। जो ईस्टर्न पार्ट था वो दशरथ के अंडर था। ठीक है, उसके बाद दशरथ के बाद आते हैं बृहदत्ता मौर्य। बृहदत्ता मौर्य को लास्ट मौर्यन एम्पायर माना जाता है। इनके जो कमांडर थे पुष्यमित्रा, उन्होंने बृहदत्ता को मार दिया था, और उसके बाद सुंगा डायनेस्टी शुरू हो गई थी। सो ये सब था मौर्यन के बारे में। इसके बाद जो टाइम शुरू होता है वो पोस्ट मौर्यन पीरियड शुरू होता है। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट post Mauryan period. Till then, bye bye. See you. Bye bye.